कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जो जिम्मेदारियां थी उनको निभा नहीं सका। कोई भी जमात जो है वो उससे खुश नहीं। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो थी उसमें एक मौका दिया गया था इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन जो मौजूदा हालत में है वो नहीं चल सकती। हुकूमत ने चीफ इलेक्शन कमीशन और मेंबरान से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। वफाकी वजीर शफकत महमूद की वजीर इत्तला शिबली फराज और वफाकी वजीर फवाद चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, साफ शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी अदा करने में मुकम्मल नाकाम रहा। मौजूदा हालात में इलेक्शन कमीशन नहीं चल सकता, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। सबसे बड़ी जमात PTI को इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं है। नया इलेक्शन कमीशन हो जिस पर सबको एतमाद हो। कोर्ट का फैसला आएगा तो फिर पूरा कौम को नजर आएगा कि ना सिर्फ नेशनल असेंबली में हुकूमत को शिकस्त मिली है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी शिकस्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने दिलवाई है। PDM के उम्मीदवारों को ज़िमनी इंतखाबात में वाज़े कामयाबी मिली। सारे सूबों में हुकूमत का डटकर मुकाबला किया। सेनेट में भी PDM के उम्मीदवार की जीत हुई, लेकिन प्रिजाइडिंग अफसर ने 7 वोट मंसूख करके अपना उम्मीदवार जितवा दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में खिताब। मजीद कहा, जब अदालत का फैसला आएगा तो अवाम को भी मालूम हो जाएगा कि सेनेट में भी हुकूमत को शिकस्त हुई। कल PDM का इजलास होगा जिसमें आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान ने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन को इंजीनियर्ड करार दे दिया। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, सेनेट हॉल के पोलिंग बूथ में कैमरे किसने किसके कहने पर लगाए। लॉन्ग मार्च के मामले पर हिज़्ब इख्तिलाफ मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद है और रहेगी, लेकिन इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च की इफादियत नहीं। करप्शन पकड़ने का इदारा अब नहीं रहा। नैब सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के जो मुखालिफिन हैं उनको हरास करने का इदारा है। ये हुकूमत सिर्फ खुफिया चीज़ों पे चल रही है, वो भी अब एक्सपोज होकर कौम के सामने आ गई है। मरियम नवाज शरीफ का और मुस्लिम लीग नून का मैदान में मुकाबला करो, ये कभी हाई कोर्ट कभी नैब, इन चीज़ों के पीछे क्या छुपते हो। जेल भेजने की धमकियों से डरती नहीं। 2 बार बेगुनाह जेल काटी, तीसरी बार भी काट लूंगी। मरियम नवाज की लाहौर में मीडिया से बातचीत। मजीद कहा, नैब ने इतना मज़हका खेज बयान दिया कि उन पर खुद मुकदमा होना चाहिए। नैब ने मुझे तलब किया, जहां मुझ पर कातलाना हमला किया गया। दरवाजे के बाहर मेरी गाड़ी पर लेजर गन से हमला किया गया। अगर बार बार निशाना बनाया तो मुस्लिम लीग नून खामोश नहीं रहेगी। उधर मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास में हुकूमत मुखालिफ तहरीक के अगले मराहिल, लॉन्ग मार्च समेत दीगर ऑप्शंस पर नून लीग की हिकमत अमली पर गौर। लाहौर हाई कोर्ट में नैब की जानिब से मरियम नवाज की फौरी जमानत मनसूखी की दरख्वास्त मुस्तरद। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए, मरियम नवाज ने जमानत का क्या नाजायज फायदा उठाया। मरियम की जमानत खारिज की कितनी और क्या क्या वजूहात हैं। 6 माह तक जमानत मनसूखी का ख्याल क्यों नहीं आया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, मरियम नवाज पेश ना होकर नैब की तहकीकात में रुकावट डाल रही हैं। मरियम नवाज अपने हथकंडों से अवाम में ये तासुर दे रही हैं कि रियासती इदारे गैर फाल हो चुके। अदालत ने मरियम नवाज को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। केस की समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी। काले करतूतों की स्याही फेंक रहे हैं क्योंकि ये गुंडागर्दी है। मामले खसूसी शहबाज गिल की केस की समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट आमद। नून लीग के अरकान ने अंडे, स्याही और जूते फेंके। PTI कारकुनों ने अंडे फेंकने वाले लीगी कारकुन को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया और सर फाड़ दिया। मामले खसूसी की वापसी पर लीगी खवातीन ने शहबाज गिल की गाड़ी पर जूते फेंके। मामले खसूसी शहबाज गिल अदालत के तलब करने पर लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे थे। शहबाज गिल की मीडिया से बातचीत, कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम 1 थप्पड़ के जवाब में 10 थप्पड़ नहीं मारेंगे। ये स्याही इन्होंने अपने करतूतों की फेंकी है। विफाकी वज़रा की मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल पर लीगी कारकुनों के हमले की मजम्मत। शफकत महमूद बोले, सियासत में तशद्दुद की शदीद मजम्मत करते हैं।
शिबली फराज बोले, नून लीग का ठगों का हमला काबिले मुसम्मत है। इस तरह के हथकंडे सियासत में कोई अच्छी बात नहीं है। फवाद चौधरी बोले, इस तरह की हरकतों से तलखियां बढ़ेंगी। काले करतूत दूसरों पर सयाही फेंकने से नहीं मिटेंगे। मुल्क भर में कोरोना ने मजीद 29 जानें ले ली। जहां बहक अफराद की मजमूई तादाद 13,537 हो गई। 24 घंटे में 2,253 नए केसेस भी सामने आ गए। 1,307 मरीज सेहतियाब। कोरोना के फाल केसेस की तादाद बढ़कर 22,038 हो गई। NCOC इजलास में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस पर तशवीश का इजहार। इजलास में ट्रांसपोर्ट और होटलों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला। महकमे दाखिला सिंध ने भी कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस कारोबारी औकात के हवाले से नया हुक्मनामा जारी कर दिया। सिंध भर में कारोबारी मराकज़ रात से 10 बजे बंद करना होंगे। तफरीही पार्क शाम 6 बजे बंद होंगे। मेडिकल स्टोर्स, क्लिनिक्स, अस्पताल, पेट्रोल पंप्स को इस्तिस्ना हासिल होगा। इंडोर शादियों की तकरीबात पर पाबंदी होगी। मज़ारात, इंडोर डाइनिंग, रेस्टोरेंट, जिम, इंडोर स्पोर्ट्स क्लब, सिनेमा और थिएटर भी बंद रहेंगे। दफातर में 50% स्टाफ को बुलाने की हिदायत। पाबंदी का इतलाक आज रात से 15 अप्रैल तक होगा। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में कोरोना केसेस बढ़ने पर पाबंदियां मजीद सख्त। सूबे भर में आज से कारोबारी मराकज़ शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे। हफ्ता और इतवार को किसी सूरत मार्केटें खोलने की इजाज़त नहीं होगी। मज़ारात और सिनेमा घर भी बंद रहेंगे। तफरीही मकामात शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। खेलों की सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। तमाम दफातर में 50% स्टाफ के साथ काम होगा। सूबे के 7 अज़ला में इंडोर और आउटडोर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। उधर खैबर पख्तूनख्वा के 7 अज़ला के लिए नए कोरोना SOPs जारी। मर्दान, नौशहरा, एबटाबाद, सवात, सवाबी और मालाकंड में मार्केटें 8 बजे बंद करने का फैसला। लाहौर में बुजुर्ग शहरियों की वैक्सीनेशन के लिए कायम मरकज में शहरियों की तवील कतारें लग गईं। बेपनाह रश के बायस SOPs पर अमल दरामद ना हो सका। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ मोहम्मद उस्मान के मुताबिक सिर्फ शनाख्ती कार्ड दिखाकर वैक्सीन लगवाने का कोई फैसला नहीं हुआ। वैक्सीन लगवाने के ख्वाहिशमंद 60 साल या जायद उम्र के शहरी पहले अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं और मैसेज आने पर तशरीफ लाएं। सुप्रीम कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात केस की समाअत। अदालत का मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास ना बुलाने और पंजाब लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लाने पर इजहार बरहमी। 2 माह से मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास क्यों नहीं हुआ? हुकूमत मुल्क चलाने की अहल नहीं है या फैसले करने की? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास 24 मार्च को होगा। जस्टिस फाइज ईसा ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस पर रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हुकूमत की जानिब से नया बल्दियाती कानून लाने से पेचीदगी पैदा हो गई है। जो अमल गवर्नर पंजाब ने किया वो वाइसराय भी नहीं करते थे। क्या गवर्नर पंजाब पढ़े लिखे आदमी हैं? वज़ीर आज़म इमरान खान का नौशहरा का दौरा। जिला में जैतून की शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं जैतून की काश्त के असरात पूरे मुल्क में जाएंगे। हुकूमत में आए तो एक्सपोर्ट्स का बड़ा खसारा था। नौजवानों को रोजगार देना बहुत बड़ा चैलेंज है। जैतून की शजरकारी मुहिम बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसके तहत मुल्क भर में मौजू मकामात पर जैतून की काश्त की जाएगी। कराची में गुजर नाले के इतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। इंतजामिया हैवी मशीनरी के साथ मौका पर पहुंच गई। निशान ज़दा तामीरात को गिराया जा रहा है। अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात।